हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे थे इंडेक्स नंबर और कुछ पॉइंट्स में नोट डाउन किए थे यहाँ पर। तो एक बार फटाफट उन पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं। इंडेक्स नंबर बच्चों बेसिकली आपके पास क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। दो तरह बच्चों इंडेक्स नंबर होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस के अंदर हम क्या करते हैं, टू मेजर एंड कंपेयर द प्राइसेस। क्वांटिटी में टू मेजर एंड कंपेयर द क्वांटिटीज। प्राइस इंडेक्स का सिंबॉलिकली क्या होता है, P01। इसको निकालने के दो तरीके हैं, सिंपल और वेटेड। सिंपल फर्दर दो तरीके आपके पास है, सिंपल एग्रीगेट, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेट दो तरह का है, वेट एग्रीगेट और वेट प्राइस रिलेटिव। सिंपल एग्रीगेट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। और सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, समेशन P अपॉन में एन। P क्या होता है, प्राइस रिलेटिव, P1 बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा आपके पास था वेट। वेट एग्रीगेट के अंदर 5 फॉर्मूला हमने किए थे, लेस्पेयर, पाशे, फिशर और डॉर्बिश, बॉली एंड मार्शल एडवर्थ। लेस्पेयर का फॉर्मूला क्या था, समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0। पाशे का फॉर्मूला क्या था, समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1। फिशर का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट L इंटू P। बॉली का फॉर्मूला था L प्लस P डिवाइड बाय 2। मार्शल एडवर्थ के अंदर लेस्पेयर पाशे का न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, लेस्पेयर पाशे डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। डन बच्चे यहाँ पर। इसके अलावा 4 टेस्ट आपने किए थे, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, सेंटर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट। इनको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कह के यहाँ पर चलते हो। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी का पर्पस कोई इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना नहीं है। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी का पर्पस जो इंडेक्स नंबर हमने कंप्यूट किए हैं उनकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करके यहाँ पर चलना है। यूनिट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स, और इसको एक ही सेटिस्फाई करता है यहाँ पर, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स मेथड। बात समझे यहाँ पर, यहाँ तो कोई डाउट? हाँ जी बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट? सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ या प्रोजेक्ट खत्म होना इंतजार कर रहे हो? मैंने क्या बोला, यूनिट टेस्ट को एक ही सेटिस्फाई करता है, कौन सा, यहाँ पर सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स मेथड। आप सब कह रहे हो हाँ सर, ठीक कह रहे हो आप। तो कौन बोलेगा बच्चों, ये बस वेट कर, चलो सर एक बार रिवाइज करा रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, जल्दी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, फिर मॉड्यूल ओपन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक आप आराम से बड़े ख्यालों में बैठे हो यहाँ पर। भारतीय सेना ने जो आज किया उसके बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बात समझे यहाँ पर? थोड़ा बच्चों वो हो चुका है, इधर फोकस करो ना। रिवीजन ने पर्पस किया कि चीजें आपको याद हो जाए। पेपर MCQ है, मैं बाबा चीजें रिपीट करूंगा, मैं आपको इतना बोर करूंगा कि दिमाग में आपके बात बैठ जाए कि हाँ ये पॉइंट ऐसे ही होना है। मेरा पर्पस बच्चों आपको बोर करना है, मेरा पर्पस आपको एंजॉय करना है यहाँ पर नहीं। जब आप बोर हो जाओगे यानी चीज आपको यहाँ पर आ चुकी है। डन बच्चों यहाँ पर, और आगे बढ़े यहाँ पर। बच्चों इसके अलावा टाइम रिवर्सल टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, समेशन टाइम रिवर्सल टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, समेशन सॉरी P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इक्वल टू 1। P01 में हम क्या बोलते हैं, 1 ऑन 0। P10 को हम क्या बोलते हैं, 0 ऑन 1। और हम क्या बोलते हैं कि अगर हम टाइम को इंटरचेंज करें तो जो इंडेक्स नंबर पहले है उसका रेसिप्रोकल दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 होके यहाँ पर चलेगा। इसको सभी सेटिस्फाई करते हैं लेस्पेयर और पाशे को छोड़कर। फेडरल रिवर्सल टेस्ट को एक ही सेटिस्फाई करता है, यहाँ पर कौन सा, फिशर इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। तो P01 मल्टीप्लाई बाय Q01 इक्वल टू समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0। और चौथा बच्चों आपके पास है यहाँ पे सर्कुलर एक्सटेंशन ऑफ द टाइम रिवर्सल टेस्ट, और P01 मल्टीप्लाई बाय P12 मल्टीप्लाई बाय P20 इक्वल टू 1। 3 टाइम पीरियड बच्चों आपके पास है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, पर एग्जाम में क्वेश्चन आपके 3 पर आके यहाँ पर चलता है। इसके अलावा बच्चों आपके पास आता है यहाँ पे सर्कुलर टेस्ट, ये सारा ले चलो। इसके अलावा आपके पास आता है यहाँ पे सर्कुलर टेस्ट, सॉरी वो तो चलिए रहा आपका। इसको सेटिस्फाई कौन करता है यहाँ पर, सिंपल एग्रीगेट, सिंपल GM ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेट एग्रीगेट विद द फिक्स वेट्स, और बाकी कोई सेटिस्फाई करके यहाँ पर नहीं चलता। बाय डिफॉल्ट या कर लो, फिशर इंडेक्स सभी सेटिस्फाई करता है, किसको छोड़कर,
सर्कुलर। लेस्पेयर पाशे एक ही सेटिस्फाई करते, कौन सा यहाँ पर, यूनिट टेस्ट, बाकी कोई भी सेटिस्फाई करके यहाँ पर नहीं चलते हैं। अब मेरी बात समझे, यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन वो आपसे लेस्पेयर, पाशे और फिशर के कंटेस्ट में पूछेगा। तो फिशर आपका तीनों सेटिस्फाई करता है, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे टाइम रिवर्सल हो, चाहे फैक्टर रिवर्सल हो। कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता, सर्कुलर। तो एक सेटिस्फाई नहीं करता है, बाकी तीनों सेटिस्फाई करके यहाँ पर चलता है। लेस्पेयर पाशे एक ही सेटिस्फाई करता है, कौन सा यहाँ पर, यूनिट टेस्ट, बाकी कोई भी सेटिस्फाई करके यहाँ पर नहीं चलते हैं। बात समझे यहाँ पर। चलिए करते हैं स्टार्ट, ओपन करिए मॉड्यूल। आइए पेज नंबर 170 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए आपके पास गिवन है सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय विच इंडेक्स नंबर। तो बच्चों सर्कुलर को कौन सेटिस्फाई करता है, ना तो लेस्पेयर, ना पाशे और ना ही फिशर। आंसर क्या बन जाएगा, नन ऑफ दिस। जो पॉइंट हम कर रहे हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में भी आपका माइंड एकदम जवाब ना दे, पर नोटिस से देख के आप जवाब जरूर देना, ठीक है, तभी आपको याद हो जाएंगे पॉइंट्स हमारे पास क्या बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिशर इंडेक्स इज डैश ऑफ लेस्पेयर एंड पाशे इंडेक्स नंबर। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, जियोमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों डाटा हमें दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फिशर आइडल इंडेक्स यहाँ पर निकालना है। अब फिशर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लेस्पेयर इनटू पाशे। तो दो वैल्यू आपको निकालनी होगी, एक लेस्पेयर की और एक यहाँ पर पाशे की। अब बच्चों लेस्पेयर की वैल्यू निकालने के लिए क्या सच में आपको पेन चाहिए या कैल्सी चाहिए, ओनली कैल्सी। तो लेस्पेयर का फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0। अब P1 Q0 की वैल्यू ये दी हुई है और P0 Q0 वैल्यू ये दी हुई है, तो कैल्सी पे डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो 8810 डिवाइड बाय 1170 मल्टीप्लाई बाय 100, तो लेस्पेयर की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरी बात समझे, यहाँ पर 1180 डिवाइड बाय 1170, ये बच्चों आपके पास आ रहा है 100.85 अप्रोक्सीमेट। डन बच्चों। यहाँ पर पाशे के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1। तो P1 Q1 है 1064, P0 Q1 है 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बच्चों आपके पास आ रहा 96.73। अप्लाई करें फिशर, तो बच्चों नियर अबाउट 98.76। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों, यहां पर हो जाएगा। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए बच्चों। 5 हर एक का हो गया है, आगे बढ़े यहां पर। और देखिए, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन अ प्लेस हैव डिक्रीज बाय 30%। कहता है प्राइस 30% से डिक्रीज हो जाएगा। मान लो पहले 100% है, 30 से डिक्रीज हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पर 70%। द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट प्लेस विल बी 70%। डन बच्चे, यहाँ पर ऑल डन, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों वैल्यू गिवन है और आपको क्या निकालना है, लेस्पेयर इंडेक्स नंबर। तो लेस्पेयर इंडेक्स नंबर क्या बन जाए, समेशन P1। अब 1 की बजाय उन्हें क्या मेंशन कर दिया, N। 1 की बजाय N मेंशन किया हुआ है, तो समेशन P1 Q0 की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास है, 1900, P0 Q0 1360 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1900 डिवाइड बाय 1360 इन परसेंटेज 139.70। अब दिक्कत क्या है कि आपको 139 की फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ, तो अगर ये बच्चा परसेंटेज में है यानी 139.70 बटा 100, और ये क्या बन जाए
39, तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं कई बार समझाया आपको, कई बार वो आंसर परसेंटेज की बजाय टाइम्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता है। डन बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, और देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग इज द डाटा रिलेट टू ABCD। बेस ईयर हमारे पास 92 है, करंट ईयर 93 है। तो बच्चों बेस ईयर का प्राइस P0, क्वांटिटी Q0, करंट ईयर का प्राइस P1, क्वांटिटी Q1। डन बच्चे यहाँ पर। और आपको क्या निकालना है? पार्शियल इंडेक्स निकालना है। अब पार्शियल इंडेक्स में दो वैल्यू आपको चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के अंदर कौन सी वैल्यू चाहिए? P1 Q1 और P0 Q1। डन बच्चों, यहाँ पर P1 Q1 और P0 Q1 दोनों वैल्यू यहाँ पर निकालिए। पहले P1 ये आपके पास है, Q1 ये आपके पास है। तो 4 इंटू 15 60, 5 इंटू 9 45, 26 इंटू 6 156 आना चाहिए, और ये 45। इसको प्लस कर दीजिए तो आपके पास 150, ये हो जाए 306। आप प्लस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 306 यहाँ पर। ये बात आ रही समझ यहाँ पर? कल जो हमने किया था उसको रिवाइज किया आप लोगों ने। डन बच्चे यहाँ पर। अगर रिवाइज किया, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आनी चाहिए। रिवाइज नहीं किया तो फिर आपको हल्का हल्का गैप फील होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। डन बच्चे, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। P0 Q1 प्राइस P0 और Q1। 3 इंटू 15 45, 5 इंटू 9 45, 4 इंटू 26 104, 1 इंटू 15 15। तो ये बच्चों आपके पास हो गया 219 209। तो बच्चों आपके पास 306 डिवाइड बाय 209 मल्टीप्लाई बाय 100 बी आ रहा है। तो आंसर बच्चों बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हो जाए बच्चों यहाँ पर कोई डाउट? इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, 14 हर क्या नोट डाउन हो गया है। आगे बढ़े यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। विच मेथड सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है? पहला लेस्पियर ना, पाशे ना। आंसर क्या बन जाएगा? फिशर इंडेक्स। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। लेस्पियर एल है, पाशे पी है, तो फिशर क्या होगा? एल इंटू पी का अंडर रूट या एफ स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू पी। डन बच्चे यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। फिशर इंडेक्स डज नॉट सेटिस्फाई। एक ही बच्चों हमारे पास है, कौन सा यहां पर? सर्कुलर। डन यहां पर। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। सर्कुलर टेस्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21। फिशर इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, हाँ जी, फिशर इंडेक्स इज बेस्ड ऑन नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस क्यों? आंसर क्या बनता है यहां पर? जियोमेट्रिक मीन। मेरे बच्चों बात यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, मालूम बच्चे, या आप पढ़ा लो या मैं पढ़ा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24। टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आर। ये बच्चों क्या होता है? टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। एडिक्वेसी में हम क्या चेक करते हैं? कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डन बच्चे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 26। द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इज 4। ये बच्चों आंसर आप तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, स्टैट्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज एंड पॉइंट्स। और कोई आपको ये बोले कि +1 +2 में आपने मैथ नहीं किया हुआ है, फाउंडेशन में पास नहीं हो सकते हो, मैं कह रहा हूँ बच्चों 70-80+ आ सकते हैं। फिर एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जहां आपको +2 मैथ आना चाहिए। तो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है। बाकी आप देखते चलो, मैं हर क्लास में आपको ये बोलूंगा 10 तक का मैथ आपको आना चाहिए। उन बच्चों प्रॉब्लम आती है जो 10 तक का मैथ नहीं आता है।
अब 2 का स्क्वायर 4 है, ये बच्चों मालूम होना चाहिए ना। अब कई बच्चे ये भी खेल से भी करते हैं 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो ऐसा नहीं वो नहीं कर सकते, पर वो काफी पीछे हैं, गैप काफी ज्यादा आता है उनकी नॉलेज के अंदर। उसको कवर अप करने के लिए टाइम हमें ज्यादा चाहिए होता है। बात समझे यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। P01 is the index for the time 1 on 0। 28 फिर से रिपीट है। सर्कुलर टेस्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम रिवर्सल। अभी ए में पता नहीं अजीब से लिखा टाइम इज रिवर्सल टेस्ट, जो भी है यहाँ पे इजीली आना चाहिए, टाइम रिवर्सल टेस्ट आना चाहिए। पॉइंट समझे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29, 4 वैल्यूज गिवन है और लेस्पियर इंडेक्स बच्चों निकालना है। लेस्पियर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0। ऐसे रिपीट है बच्चों आपके पास 1.39। डन बच्चों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था? समेशन P1 डिवाइड बाय सॉरी प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था? P1 बाय P0। अब बच्चों 1 की बजाय क्या इस्तेमाल किया हुआ है? n, तो Pn डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। डन बच्चे यहाँ पर हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है बी में सर क्वेश्चन रहेगा आपका 22। लो जी, अब आप देख लीजिए, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू, अगेन रिपीट है बच्चों, क्या बन जाएगा? प्राइस इन द गिवन ईयर डिवाइड बाय प्राइस इन द बेस ईयर। डन बच्चे यहाँ पर। किसी बच्चे दिक्कत है यहाँ पर? बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, circular test is satisfied by the simple GM of the price relative weight aggregate with the fixed weights। आगे बढ़े यहाँ पर। अरे आ रहा समय में। क्वेश्चन नंबर 33, लेस्पियर इंडेक्स दिया हुआ है, पाशे दिया हुआ है, और क्या निकालना है यहाँ पर? फिशर। बताओ बच्चों, फिशर की वैल्यू कैसे निकालोगे? अंडर रूट लेस्पियर इंटू पाशे 250 मल्टीप्लाई बाय 160, ये बच्चों वैल्यू आनी चाहिए 200। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑल डन बच्चों, आगे बढ़े यहां पर। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए या 35 पढ़िए पहले। विच इज कॉल्ड द आइडियल, आइडियल यानी जो बेस्ट है, आइडियल इंडेक्स नंबर। बच्चों आंसर क्या बन जाएगा? फिशर इंडेक्स नंबर। डन बच्चों यहां पर। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द फिशर इंडेक्स नंबर। बच्चों फिशर को कौन सेटिस्फाई नहीं करता यहाँ पर? सर्कुलर। 37, डाटा दिया हुआ आपको लेस्पियर की वैल्यू निकालनी है, फटाफट अपने आप सॉल्व करिए। 37 अपने आप सॉल्व करिए। हो गया? कैसे चल तुम्हारा? कमाल हो गई। मैंने पूछा हो गया? हाँ हो गया है। कैसी काम पर वो कर तो रहा है। अच्छा, तुम्हारा कैसी काम पर है? वजह भूल गए? हाँ जी बच्चों, 37 आंसर आया आप लोगों का। कोई रह गया आप में से? ऑल डन, आगे बढ़े यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 फिर से बच्चों रिपीट है। फिशर डज नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट हो जाना चाहिए। 40 पढ़िए।
The index number of the price at a place in the year 08 is 225 with 04 as a base. कहता है 04 बेस है, बेस का इंडेक्स 100 होता है, 08 करंट ईयर है, इंडेक्स हमारे पास 225 है। तो बच्चों हमारे पास इंक्रीज कितना हुआ है यहाँ पर 125, 25 मत बोलना, कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पर 125। तो बच्चों आंसर क्या बन जाए 125% हमारे पास क्या हुआ इंक्रीज ओके यहाँ पर चलेगा। हमारे पास यहाँ पर किसी बच्चे डाउट, भाई अगर आपके पास मान लो ये 140 होता, आप क्या बोलते 40 का इंक्रीज हुआ, कैसे आपने 100 माइनस कर दिया, सेम बच्चों यहाँ भी करना है, 100 माइनस कर दिया तो इंक्रीज हमारे पास कितना हुआ 125। डन बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर से बच्चों 41 कर लेना अपने आप। फिशर डज नॉट सेटिस्फाई द सर्कुलर। 42 इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेजेस। 43 लेस्पियर है, फिशर है और पाशे इंडेक्स यहां पर निकालना है। बच्चों फिशर का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट लेस्पियर इनटू पाशे। अब फिशर की वैल्यू कितनी मेरे पास है 109, लेस्पियर की वैल्यू है 110, पाशे की वैल्यू बच्चों यहां पर निकालनी है। डन बच्चों यहां पर जो अंडर रूट है लेफ्ट साइड आके क्या बन जाएगा स्क्वायर 110 इंटू पाशे। पाशे बच्चों वैल्यू निकालो यहां पर, आंसर देख के नहीं बोलना है 108 ये आ रहा है। चलो चलो हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 108। डन बच्चों यहां पर 45 फिर से रिपीट है, सेम क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। फिशर इंडेक्स क्या सेटिस्फाई नहीं करता यहां पर सर्कुलर। डन बच्चे यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 और इसमें क्या रहा है वेट एग्रीगेट इंडेक्स नंबर यूजिंग द फिशर इंडेक्स। तो फिशर इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको यहां पर इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है। 48 बच्चों डाटा सेम है और इसमें क्या बोल रहा है पाशे कह रहा है, इसमें क्या बोल रहा है पाशे, और इन दोनों को फटाफट सॉल्व करिए 47 और 48। हाँ जी ऑनलाइन बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
हो गया बच्चों 47, 48 और बच्चों 50 भी सॉल्व करेगा। 50 भी सेम डाटा है, डाटा सेम है, और वहां पे क्या पूछ रहा है, मार्शल एडवर्स। तो जब आपने फिशर सॉल्व किया होगा, वैल्यूज आपके पास आ चुकी होंगी, वही वैल्यू आपको इस्तेमाल करनी है मार्शल एडवर्स के लिए भी। अब वो बात आ गई, आपने वैल्यू नोट की नहीं की। हाँ जी 47 बच्चों हुआ है सॉल्व। जिन बच्चों मैथ्स का स्टडी मैट आ चुका है, कल बच्चों आप स्टडी मैट लेके आना, मैथमेटिक्स का आईसीआई का स्टडी मैट आपको लेके आना है, और जो हमारा अपना क्वेश्चन बैंक है वो भी आपको लेके आना है। डन इंद्र। बच्चों 47 सॉल्व नहीं हुआ क्या? 47 हो गया है? हाँ के ना, दो ही जवाब है। 47 नहीं हुआ। हाँ बच्चों, चार वैल्यूज हमें चाहिए, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1, ये चार वैल्यूज हमें यहां पर चाहिए। P1 Q0 हमारे पास कितना बनेगा, 12 इंटू 20, 8 इंटू 16, 6 इंटू 10, 4 इंटू 7, ये मिला के कितना अमाउंट आ रहा है, 4, 5, 6 यहाँ पर। डन। यहाँ पर ध्यान रखना, पहले टेबल के अंदर पहले दोनों प्राइस है, फिर बाद में दोनों क्वांटिटीज है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले प्राइस हो फिर क्वांटिटी हो, फिर प्राइस हो फिर क्वांटिटी आपके पास हो। P0 Q0 ये बच्चों क्या बनेगा, 10 इंटू 20, 8 इंटू 16, 5 इंटू 10, 4 इंटू 7, कितना अमाउंट ये, P1 Q1 12 इंटू 22, 8 इंटू 18, 6 इंटू 11, 4 इंटू 8, P0 Q1 10 इंटू 22, 8 इंटू 18, 5 इंटू 11, 4 इंटू 8। और बच्चों बात करूं यहाँ पर फिशर की, तो इसके लिए दो वैल्यू आपको निकालने होगी, लेस्पेयर और पाशे। लेस्पेयर हमारे पास क्या बन जाए, समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। पाशे हमारे लिए क्या बनेगा, P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 450 सेट्स डिवाइड बाय 40 सेट्स, ये बच्चों आ रहा है 112.32। 50 सेट्स डिवाइड बाय 451, ये बच्चों वैल्यू आ रही है 112.20। यहां तक कोई दिक्कत? डन बच्चे, यहां पर जिनका आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो फिशर के लिए अंडर रूट 112.32 मल्टीप्लाई बाय 112.20। ये बच्चों 112.26, तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों फिशर इंडेक्स बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? यहां पर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48,
48 में क्या निकालना आपको, पार्शियल इंडेक्स, जो ऊपर आया 112.20, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डन बच्चे, यहां पर किसी बच्चों को दिक्कत है यहां पर? बच्चों यहां तो साथ साथ चल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 50th, और बच्चों 50th में क्या बोल रहा है यहां पर, मार्शल एडवर्थ यानी लेस्पियर और पार्शियल का न्यूमरेटर का प्लस हो जाएगा, समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1, समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 Q0 की वैल्यू बच्चों 456 प्लस 506 डिवाइड बाय P0 Q0 406 प्लस 451 मल्टीप्लाई बाय 100, सुना रहा है। तो आंसर बच्चों आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हो जाए बच्चों। अच्छा 49 आपको नहीं करना है, आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है टाइम सीरीज का, वो आपकी सिलेबस में यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए, ये हो जाए क्या नोट डाउन, तो रह गया हो। क्वेश्चन नंबर 52, और देखिए आपके पास दिया हुआ है P1 मल्टीप्लाई बाय दिस, आंसर क्या बन जाएगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 54, बच्चों फिर से डाटा दिया होगा और आपको क्या निकालना है यहाँ पर, फिशर इंडेक्स। कर लोगे अपने आप, दिख रहा हूं मैं, बताओ फटाफट, हो जाएगा। हाँ तो भर देते हो आप लोग। आगे बढ़े यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर, द थ्री इंडेक्स नंबर लेस्पियर पार्शियल फिशर नॉट सेटिस्फाई, तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा, सर्कुलर। डन बच्चों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 57, जियोमेट्रिक मीन मेथड यूज इन विच इंडेक्स नंबर, बच्चों कौन से इंडेक्स में जीएम का इस्तेमाल करते हैं, फिशर इंडेक्स में, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच टेस्ट इज नॉन फॉर शिफ्ट बेस इंडेक्स नंबर, देखो सर्कुलर के अंदर क्या होता है, P01 P12 P20। अब यहाँ P01 में जो बेस ईयर है वो, या जो करंट ईयर है, जैसे 1 आपके पास हो गया यहाँ पे करंट ईयर, अगले इंडेक्स में वो 1 क्या बन गया, बेस ईयर। अब यहाँ पे करंट ईयर क्या है 2, अगले इंडेक्स में वो क्या बन गया आपके पास, बेस ईयर। तो बेस ईयर आपके पास क्या हो रहा है, शिफ्ट होके यहाँ पर चल रहा है, तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, सर्कुलर। डन बच्चे यहाँ पर। बच्चों टाइम रिवर्सल में भी ऐसा होता है, पर यहाँ पे 2 ही होते हैं, और इसकी एक्सटेंशन आपके पास क्या है, सर्कुलर। एडवांस वर्जन आपके पास क्या है, सर्कुलर। बात समझे यहाँ पर, तो उस आंसर की प्रायोरिटी यहाँ पर बन जाएगी। आगे बढ़े यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 59 बच्चों फिर से रिपीट है, लेस्पियर पार्शियल नॉट सेटिस्फाई, टाइम रिवर्सल टेस्ट। आगे, लेस्पियर इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर वेट, लास्ट ईयर यानी कि बेस ईयर। डन बच्चों यहाँ पर, लेस्पियर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बेस ईयर क्वांटिटी को वेट के तौर पर इस्तेमाल करके यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बच्चे इनकम्प्लीट है, गलत है। प्राइस रिलेटिव वैसे फॉर्मूला क्या होता है, P1 बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 63, बच्चों डाटा हमें दिया हुआ है और हमें क्या इस्तेमाल करना है यहाँ पर, लेस्पियर। अब लेस्पियर का फॉर्मूला आपको मालूम है, समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0।
P1 Q0 वैल्यू आपके पास 96 है, P0 Q0 वैल्यू आपके पास 73 है। तो 96 अपॉन 73 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बच्चों ऑप्शन बी के अराउंड आंसर आना चाहिए। डन बच्चों, यहां पर ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 65, Fisher index number is called ideal index number because it is satisfying both factor and time reversal test. डन बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 66 यहां पर लेस्पियर है, पाशे है, फिशर निकालना है, अंडर रूट लेस्पियर इंटू पाशे। चेक करो बच्चों, वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए 115.45। डन बच्चों, यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, डाटा बच्चों दिया हुआ है, आपको लेस्पियर निकालना है। ये आप ऐसा होमवर्क यहां पर कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज कंप्यूट टेकिंग द एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर। ये बताओ आंसर क्या बनेगा। हाँ जी, मार्शल एडवर्थ। बच्चों मार्शल एडवर्थ में आप बेस ईयर और करंट ईयर का एवरेज लेके चलते हो। मैं समझाई थी आपको कैलकुलेशन, वह फॉर्मूला क्या था, समेशन P1 Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2, P0 Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। डन बच्चों, यहां पर तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, मार्शल एडवर्थ, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड 70th बच्चों, इंडेक्स नंबर करंट ईयर का 250 है, यानी इंक्रीज कितना हुआ 150। अब आंसर 150 नहीं दिया हुआ, यानी बच्चों आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, टाइम्स की फॉर्म में दिया हुआ है। और 150 बेसिकली क्या होता है, परसेंट होता है। तो टाइम्स में लेके आओगे तो आंसर क्या बन जाएगा 1.50। समझते बात है। यहां पर किसी बच्चे डाउट, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ए फिशर इंडेक्स 160 पाशे 140 लेस्पियर, करना क्या है इसमें, ये 40 नहीं आना चाहिए फिर यहां पर। लेस्पियर इंडेक्स इज, चेक करो बच्चों एक बार, 160 इक्वल टू अंडर रूट लेस्पियर की वैल्यू नहीं मालूम और पाशे की वैल्यू 140 है। जरा लेस्पियर की वैल्यू ये आ रही है 182.86 नियर अबाउट। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों, यहां पर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर और है ही नहीं। तो चलो बच्चों फिलहाल क्या करते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाए। तो कल हम पढ़ना क्या आपको और भी, तो बच्चों कल हम जो बचा हुआ चैप्टर है इसको पूरा करेंगे और स्टडी मैट लेके आना। टाइम बचेगा तो एलआर हम शुरू करेंगे। बच्चों एलआर में 4 चैप्टर है 20 मार्क्स के, ये बात ध्यान रखना। और मेरा माना 10-12 लेक्चर में काम आपका हो जाएगा। एलआर का नंबर फ्री के है। डन बच्चे, यहाँ पर चले।